मैं अभी बीएन त्रिपाठी सर के साथ हूँ। ये करीम सिटी कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ और मैं अभी करीम सिटी कॉलेज में हूँ। यहाँ पर असल में एक प्रोग्राम चल रहा था, ज्योग्राफी का एग्जीबिशन चल रहा था, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का। बच्चों ने अपना अलग-अलग जो है लोग दिखाया, इंस्ट्रूमेंट दिखाया और कुछ जो प्रोग्राम था, इसके एचओडी लेली सर हैं जिन्होंने कुछ प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताया। अभी मैं सर के पास हूँ और सर से कुछ जानकारी हासिल करूँगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं, बहुत ही ज्वलंत बिंदु हैं बच्चों से रिलेटेड। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझको दिया बात करने के लिए। सर सबसे पहला सवाल है, आपका कॉलेज जो इतना नाम कमा रहा है, झारखंड ही नहीं, जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा हर जगह नाम है। आपके बच्चे यहाँ से निकल कर आईएएस भी बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर भी बने हैं, मास कम्युनिकेशन में भी ऊंचाई तक गए हैं, अच्छी-अच्छी सैलरी उठा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। क्या कारण है इन सब मेहनत के पीछे? किसका हाथ है? किसकी लगन है? देखिए, क्रेडिट तो सबसे ज्यादा देना चाहिए बच्चों को और हम थैंक्स देते हैं। हम लोग सचमुच में अब कभी कभी लगता है कि शहर के उन अभिभावकों को जो गार्जियन अपने बच्चों को करीम सिटी कॉलेज ये सोच के भेजते हैं कि हम ना एक अच्छे जगह अपने बच्चों को हमने भेज दिया। तो कोई अगर आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है ना, तो जिम्मेदारी मान के चलिए आप पर बहुत ज्यादा हो जाता है। और चूंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है और ये गवर्निंग बॉडी के द्वारा संचालित है, इसलिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से थोड़ा सा हट के इसका मैनेजमेंट है। तो टीचर को कुछ ना कुछ जगह में माने बंधन में टीचर आते हैं। जैसे ये कहना नहीं चाहिए, हम लोग का जो टाइम है कॉलेज में रहने का, 7 घंटे का जो हम लोग टाइम कॉलेज में रहने का हम लोग का समय है, हम लोग 7 घंटे कॉलेज में टाइम देते हैं। यानी आते हैं तो कॉलेज में रहते हैं, टाइम ओवर होता है तो निकल जाते हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि दूसरे कॉलेज के लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ के टीचर भी बच्चों के साथ वैसे ही घुल मिल जाते हैं और वो लोग भी अपना जिम्मेदारी समझते हैं। तो सिर्फ एक वन साइडेड नहीं होता कोई चीज। जब तक आप अपना जिम्मेदारी नहीं समझिएगा और बच्चे भी जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, ये सही है कि कोरोना के पहले और कोरोना आने के बाद एजुकेशनल सिस्टम में कई एक गिरावट आ गया है। क्योंकि इसके पहले हम लोग कभी भी ये नहीं सुने थे ऑनलाइन क्लास। क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, टीचर आए, आंख से आंख मिला के टीचर पढ़ा रहे हैं। और सच बोला जाए, मैं भी 37-38 ईयर्स मेरा हो गया एक्सपीरियंस। बच्चे जो क्लास में बैठे उस आंख से आंख मिला के समझ जाते हैं जो टीचर हम बोल रहे हैं, वो समझे या ना समझे। ये एक्सपीरियंस टीचर के लिए काफी है। लेकिन ये एक बहुत खराब समय आया कोरोना पीरियड, जिसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास माने क्लासरूम विदाउट स्टूडेंट, टीचिंग विदाउट माने कॉपी किताब कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर से चेंज हुआ है, धीरे धीरे अच्छा चीज आ रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, जो चीज आया था वो किसी के हाथ में नहीं था, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के बने ना तो इंडिविजुअल कॉलेज के लेवल का था, वो तो आप लोग देख चुके हैं, मीडिया वाले तो और पूरा दुनिया देखा है क्या हुआ था स्थिति। लेकिन फिर भी उस स्थिति में हम लोग को अभी भी याद आता है, हम लोग परीक्षा लेते थे, एक बच्चा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, बच्चों को जो हम लोग इन कराते थे ना, सबको टेम्परेचर देखते थे, यहाँ पर जैसे टेम्परेचर देखते थे, हाथ को हम लोगों ने बच्चों का सैनिटाइज करते थे, अंदर लाते थे। एक बच्चा जब कहता था मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, हम लोग बेचैन हो जाते थे, कोई उसके सामने नहीं जाता था। मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स लगा के बच्चे एग्जाम दिए। कुछ क्योंकि फाइनल ईयर का एग्जाम यूनिवर्सिटी ने भी नियम बना दिया था कि फाइनल ईयर का एग्जाम तो हम ऑफलाइन लेंगे। उस पीरियड में भी एग्जाम हुआ और आने वाले दिन, अभी दिन करीब करीब पटरी में गाड़ी आ गया है। तो जो डाउनफॉल थोड़ा हुआ, ये गलत नहीं है कि सर डाउनफॉल हुआ था, लेकिन ये भी सही है कि धीरे 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 रास्ते में आ रहा। और अभी नया जो है एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा ये समझे कि इसको ठीक तरह से अगर पटरी में हम ले आए तो आने वाले दिन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा सुधार होगा। एक ज्वलंत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल है। अक्सर आप देखते होंगे जमशेदपुर में या जमशेदपुर से बाहर पूरे इंडिया ही को ले लें, तो बच्चे जो एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, कभी कभी बेचारे अच्छी कॉपी लिखते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, उसके बावजूद उनका नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके करियर पर दाग लग जाता है या करियर पर ब्रेक लग जाता है, वो आगे कुछ कर नहीं पाते। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? बच्चा तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम जैसे टीचर ही जिम्मेदार है, कड़वा सच यही है। और मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ। हर साल हर एग्जाम के बाद ये प्रॉब्लम जो आप पूछे ना, मैं ज्यादा फेस करता हूँ। मैं अच्छा लड़का जो कि अच्छा एग्जाम दिया, कुछ गलती एग्जामिनर का हो,
वो ह्यूमन एरर कहिए, जो एरर कह लीजिए, लेकिन वो सफर होता है। और सफर ऐसे होता है कि बच्चा माने आपका ये में चला जाता है, क्या माने माने वो आइसोलेटेड हो जाता आइसोलेटेड सिर्फ नहीं, वो मेंटली में डिप्रेशन में चला जाता है। वो लगता है कि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे आने वाले दिन में। हम खुद देखे हैं कि एक बच्चा एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद उस बच्चा का जब स्क्रूटनी कराया गया, रीचेक कराया गया, तो वो पास कर गया है। और ऐसा भी पोलान यूनिवर्सिटी में हुआ है कि एक बच्चा का स्क्रूटनी के बाद जब वो पास कर जाता है, तो अब वो एक बार ऐसा भी घटना हुआ था कि करीम सिटी कॉलेज का उस पेपर का पूरा कॉपी को यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने आदेश दिए थे कि फिर रीचेक कराइए। 2 स्टूडेंट ने स्क्रूटनी कराया और दोनों ने पास कर दिया। तो हो सकता है जिन्होंने स्क्रूटनी नहीं कराया, और तो ज्यादा फिर जमा नहीं किया, तो पूरा का पूरा स्क्रूटनी कराया गया और 2-3 बच्चों का मार्क्स बढ़ा। प्रॉब्लम कहाँ होता है? 40% में पास है, कोई बच्चा को 42 मिल गया, वो किसी तरह गुस्सा होकर रुक जाता है। लेकिन 41 के बदले में जब 14 मिल जाता है, जो फेल कर जाता है बच्चा, एकदम माने जिस लड़का के आंख के सामने लग रहा है कि मैं इस बार माने फर्स्ट क्लास मेरा आंख के सामने नाच रहा उसका, वो बच्चा जो फेल कर जाता है, सोचिए क्या गुजरता है उसके ऊपर। ये सही है, लेकिन हम लोगों का एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये जो घटना हो रही है कॉपी में, ऐसे रोका जाएगा, लेकिन उन बच्चों को हम लोग फिर भी एक सपोर्ट करते हैं। कॉलेज लेवल से हम लोग एक बात काम करते हैं कि उसका स्क्रूटनी का जो नियम है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन लेना, रिजल्ट देना, ये दोनों यूनिवर्सिटी का काम है, कोई भी कॉलेज लेवल का नहीं है। तो इसको रोकने का तो रोक नहीं सकते, क्योंकि कुछ एग्जामिनर का गलती के चलते सारे एग्जामिनर तो बदनाम नहीं कर सकते। आप कॉपी तो चेक एग्जामिनर ही करेंगे, ये भी सही है। कुछ 1-2 पेपर जो कंप्यूटराइज्ड पेपर है उसको कंप्यूटर चेक करता है, अदरवाइज नॉर्मली जितने भी सब्जेक्टिव है सब तो टीचर ही कॉपी जांचेंगे। तो इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन और ये कोई टीचर को तो क्लास नहीं होता है, कोई टीचर को इसके लिए कोई ओरिएंटेशन क्लास नहीं होता है कि कॉपी को ऐसे ऐसे जांचा जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में ऐसा नहीं होता है। टीचर का कुछ जिम्मेदारी भी होता है, और हम लोगों में से हो सकता है, हो जाता है, हर बार ऐसे होता है कि 1-2 टीचर का थोड़ा सा गलती के चलते, गलती बोले, केयरलेस बोले उसको, और उनके चलते स्टूडेंट भुगतते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। हर बार इस चीज को हम लोग फेस करते हैं। 2-4 केस ऐसा आता है। आप जो बोल रहे हैं इससे हम भाग नहीं, माने हम लोग भाग नहीं सकते हैं, और इससे हट भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए एक ही हो सकता है, वैसे 1-2 टीचर को थोड़ा सा एग्जामिनेशन से 1-2 साल 5 साल के लिए डिबार करना चाहिए, कि कम से कम बाकी टीचर थोड़ा सा सिंसियर हो जाए कि ऐसा गलती नहीं हो। क्योंकि मेरा गलती के चलते एक स्टूडेंट का लाइफ को स्पॉइल करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। टीचर का कोई ऐसा अधिकार है ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए। और टीचर तो वो क्रिएटर होता है, वो तो करियर बनाएगा बच्चा का, क्या कि बच्चा का करियर को बिगाड़ देगा, और उसके एक थोड़ा गलती के चलते किसी का करियर बिगड़ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन 1-2 केस आता है, आप जो बताए ये सही।